आज जुलूस हमारी शलवा में हम लोग आए हैं। हमारे साथ ज़ाकिर अहल बैत, खतीब अहल बैत, अली जनाब सैयद परवेज़ अब्बास रिजवी बलियाबी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हम इससे इस आज़ादारी के बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब परवेज़ अब्बास साहब, आज यहाँ पर हम जो जमा हुए हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद है इंसानियत को पैगाम देने वाले, इंसानियत को बचाने वाले और पूरे दुनिया में इंसानियत के राज को कायम करने वाले इमाम हुसैन की क़ुरबानी को याद करना। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ऐसी शख्सियत हैं जो नवासे रसूल, भाई दो ही था, एक यजीद था जो शाम का था, शासक था, शाम का शहंशाह था, उसे माना जाता था, और एक इमाम हुसैन। इमाम हुसैन नवासे रसूल, फ़ातिमा के बेटे, मौलाए कानात के बेटे हैं ना, और उसके रसूल खुदा, जिसके लिए हमने अभी हदीस पढ़ी है, रसूल खुदा ने कहा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तारीख़ यही है बता दी है कि सन 61 हिजरी में जब यजीद ने कहा कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, रसूल ने जितनी चीज़ें बताई हैं हलाल और हराम जो रसूल की बताई हुई है उस सबको हम मिटा देंगे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हम नवासे रसूल हैं, हम रहबर इस्लाम हैं, हम एक इमाम हैं, एक मासूम हैं, हम तुम्हारे इस मंसूबे को मिटने नहीं देंगे, तुम्हारे मंसूबे को हम ख़त्म नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा है। इसके लिए अकबर की कुर्बानी देंगे, इसके लिए अपने भाई के बाजू कटवा देंगे, इसके लिए अपने 6 महीने के बालक अली असगर के लिए कुर्बानी दे देंगे, अपनी बहनों की रदा लुट जाएगी, हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा, हम करबला जाएंगे, करबला में जंगल में बसाएंगे। अकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरे इस्लाम को, उस यजीद के शासक को मिटा दिया, ख़त्म हो गया। आज पूरी कायनात में यजीद का कहीं नामो निशान नहीं है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसे रहबर गुजरे हैं जिन्होंने इस्लाम सिर्फ नहीं बचाया बल्कि इंसानियत को बचाया है। इसलिए यजीद इंसानियत को मिटाना चाह रहा था, ना वो चाहता था माँ बहन में तमीज़ रहे, चाहता था माँ से भी निकाह हो जाए, बहन से भी निकाह हो जाए, बंदरों से खेलता था, उसके गलत नशे में चूर रहता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हम इंसान के रहबर हैं, हम नवासे रसूल हैं, तुम्हारे इन मंसूबे को हम कायम नहीं होने देंगे और हम तुम्हें मिटा देंगे बल्कि इस्लाम को बचा देंगे। उन्हीं की याद जो है आज ये ताज़ा की जा रही है, एक तबलीग की जा रही है। ये वो हुसैन है जिसने इस्लाम बचाया, इंसानियत बचाई। क्या बात है कि हम ये देखते हैं कि आज जो अज़ान है, आज जो जितनी भी दीनी चीज़ें हैं, सब पर इमाम हुसैन का एहसान है। आप इसको कैसे समझते हैं? हकीकत यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज ना होते, उन्होंने कुर्बानी ना दे होते, तो देखिए कुरान तो बाकी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है, नमाज़ें बाकी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है, नमाज मस्जिदें बाकी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देन। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान भी बचाया, इस्लाम भी बचाया, सिर्फ कुर्बानी है बल्कि, लेकिन साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इंसानियत बचाया है। इसलिए कि इमाम हुसैन, अब जो नेल्सन मंडेला, आप तारीख़ में नेल्सन मंडेला को पढ़ा है। नेल्सन मंडेला कौन है? वो था कि अगर पूरे वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो तो आप एजुकेशन से पूरे वर्ल्ड को चेंज किया। वो नेल्सन मंडेला जिसकी बायोग्राफी नेट में पड़ी हुई है, जब आपके तलाश करें तो उसने, जब नेल्सन मंडेला ने कहा कि हम 27 साल जेल में थे, 20 साल के बाद हम अब सलेंडर बोल दें, हक़ का बोलबाला नहीं रहेगा, हम मिट जाएंगे, हम बैत कर लेंगे, उसकी जो हम जिसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं बैत कर लेंगे। तो वो कहता है कि रात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, उन्होंने आके कहा कि नेल्सन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हक़ की आवाज़ बुलंद करो, हम तुम्हें ज़िंदा रखेंगे। और वो कहता है कि उसके बाद हमने हक़ कायम किया और हमारी जीत हुई। तो हमारी जीत पर भी इंसान जो है इमाम हुसैन का है। तो आज पूरे कायनात में जो हम माँ बहन भाई इसमें जो तमीज़ देख रहे हैं, ये भी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देन, उनकी कुर्बानी की देन। हम ये देखते हैं कि हम जिस मुल्क में बसते हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इसको इंडिया कहते हैं। यहाँ के बाबा कौम महात्मा गांधी ने जो इस आज़ादी को लड़ने में जिसकी तायद की और जिसको अपने नमूना अमल करार दिया, वो इमाम हुसैन, वो क्या समझते थे? बेशक, इसलिए कि देखिए आप बायोग्राफी पढ़िए हमारे महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को कैसे आज़ाद करें, बहुत परेशान थे, कैसे आज़ाद करें। तो हमने हुसैन करबला के हीरो की दास्तान पढ़ी। उस करबला के हीरो के, हमारे यहाँ करबला में 72 शहीद हैं, वो कहते हैं कि हमने 72 शहीदों की कुर्बानी देखी और उसके बाद हमें राह मिल गई कि हम कैसे हिंदुस्तान को आज़ाद करेंगे। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया गुजरात से, जब 72 लोगों के, नमक आंदोलन जिसे कहते हैं, जो 72 लोगों को लेकर नमक आंदोलन शुरू किया था, और उस नमक आंदोलन के बाद ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो हिंदुस्तान की आज़ादी में भी अगर रोल है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा एहसान है। आप ज़ैनबी टीवी के नाज़रीन किराम के लिए क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, आप ये जो पैगाम दे रहे हैं, परवरदिगार आपको कामयाब रखे, और इसी तरह जो है आप, ये बहुत नेक काम है, बहुत काम है। मैं आपको सलाम करता हूँ, आपके इस चैनल को सलाम करता हूँ कि आप एक हक़ की आवाज़ को पूरी कायनात में पहुँचा रहे हैं, और उम्मीद भी रखते हैं इसी तरह हक़ की आवाज़ को पूरी कायनात में पहुँचाते रहेंगे।
हमारी कौम के लिए सबसे बड़ा हमारा, अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलें, उनकी क़ुरबानियों को देखें, उनकी क़ुरबानियाँ, उनकी इंसानियत को देखें। एक वाक़या और थोड़ा सा बता दें आपको, छोटा सा बहुत खूबसूरत वाक़या है कि हिंदुस्तान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के गुरु नहीं है। आप जाके गुरु का ज्ञान किताब नेट पर मौजूद है, गुरु का ज्ञान, ये गुरु नानक की है। गुरु नानक ने अपने एक शिष्य से कहा कि देखो ऐसा है कि तुम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करो, इमाम हुसैन पर रोया करो, इमाम हुसैन का मातम क्या करो। उस शिष्य ने जाने क्या कहा था? उस शिष्य ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, हुसैन मुसलमानों का, हम क्यों हुसैन पर गिरिया करें, हम क्यों हुसैन का मातम करें। तो उसने कहा हमें गुरु तुम मानते हो, हम गुरु नानक हैं। बेशक आप गुरु नानक। कहा बहन रखता है, कहा जवान बहन घर में है। कहा जाके अपनी बहन से शादी कर ले, अगर हमें गुरु मानता है तो अपने बहन से शादी कर ले। वो रोने लगा, कांपने लगा और कहने लगा क्या कह रहे हो गुरु, आप कहो तो हम अपनी गर्दन काट के दे दें, आप कहो तो हम अपने बाजू दे दें, आप कहो तो हम अपनी टांग काट के दे दें, अपनी जान दे दें, ये ना कहना कि हम अपने बहन से शादी करें, क्या हमारा ज़मीर मर गया है। गुरु नानक ने जानते हुए मुस्कुराते हुए क्या कहा? गुरु नानक ने कहा जिस ज़मीर की बात कर रहा उसी ज़मीर को हुसैन कहते हैं। क्या हम ये समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन ने सिर्फ इस्लाम पर एहसान नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत के पूरे इंसानियत हुसैन, हमने अपने शुरू में ही तकरीर में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एहसान पर नहीं बल्कि इंसानियत पर, आज पूरे इंसान में, पूरे दुनिया में जो हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे मर्द जो एक एहतराम के ज़रिए, इज़्ज़त के ज़रिए देखे जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उनकी क़ुरबानी का है। इमाम हुसैन की क़ुरबानी ना होती तो कसम खुदा की कायनात में, देखिए मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़ा राइटर है हिंदुओं का। मुंशी प्रेमचंद कहता है कि हुसैन हम जब अपने दरवाजे पे पहुंचते हैं तो हम आपको सलाम करते हैं। पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद अपने दरवाजे पे जाके सलाम क्यों करते हो? इसलिए कि हम दरवाज़ा खोलते हैं तो तमीज़ होती है कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बेटी है, कौन हमारी बहन है। इस तमीज़ पैदा करने वाले को हुसैन कहते हैं। यजीद इसी को मिटाना चाहता तो हम अपने दरवाजे पे जाते थे। मुंशी कहता है जब हम अपने दरवाजे पे जाते हैं तो हुसैन आपको हम सलाम करते हैं। तो इमाम हुसैन ने सिर्फ इस्लाम को नहीं, पूरी कायनात की इंसानियत को बचाया है। हुसैन ऐसा रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आप आए और हमारे लिए अपना कीमती वक्त दिया। दुआ करते किसी तरह आप हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कवी है और इंशाल्लाह आपको परवरदिगार ताकत दे। ये तो जनाब परवेज़ हसन बलवावी साहब जो अपने तासुरात हमारे नाज़रीन इकराम के लिए पेश कर रहे थे।